रूस और यूक्रेन की जंग का आज 9वां दिन है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी हमले से दुनिया भर में दहशत है, तो वॉर फ्रंट पर रूस बड़े एक्शन की तैयारी में है। खबर है कि कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला होने वाला है। कीव में रूस के हवाई हमले का अलर्ट जारी हो गया है। सुबह से ही लगातार कीव में हवाई हमले का सायरन बज रहा है। रूस की सेना कीव से चंद किलोमीटर दूरी पर है और आगे बढ़ रही है। साउथ और ईस्ट से घेर लिया गया है और अभी फोकस कीव पर है। तो आपको बता दें, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कीव पर हमले की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि कीव पर किसी भी वक्त जबरदस्त एयर अटैक हो सकता है और शायद यही वजह है कि उसके आसपास के कई इलाके को सैनिटाइज कर लिया गया था। और साउथ और ईस्ट यूक्रेन की बात अब बताइए। साउथ और ईस्ट यूक्रेन में पोजीशन मजबूत करने के बाद रूसी फौज पर कीव के कब्जे के लिए आगे बढ़ना शुरू हो गया है। रूसी सेना के 60 किलोमीटर लंबे काफिले की सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट फुटेज सामने आई है। रूस की सेना कीव की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। इस वीडियो में रूसी सेना का बहुत बड़ा जमावड़ा दिखाई दे रहा है और जिस तरीके की तस्वीरें हैं उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अब फाइनल असॉल्ट के लिए जो फोर्सेस को इकट्ठा किया गया। ये कीव की तरफ बढ़ता हुआ रूसी सैनिकों का पूरा काफिला है। कॉन्वॉय में लगभग कम से कम 300 से 400 व्हीकल्स, उसके बाद आर्मर्ड कॉलम्स, मैकेनाइज्ड कॉलम्स, यहां तक कि पूरा आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन सिस्टम और रीइंफोर्समेंट का साजो सामान है। ये फ्लाई थ्रू है। विंग कमांडर अभिषेक, ये तस्वीरें बताती है कि कीव की तरफ जो पहले स्टैटिक हॉल्ट था, जो टेक्टिकल हॉल्ट था, अब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है ताकि कीव के ऊपर रशियन फ्लैग या फिर उनका डोमिनेंस हो सके। एब्सोल्युटली, जिस तरह का जमावड़ा हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है, इसमें फाइटिंग फोर्सेस के वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी इस निर्णायक दौर की लड़ाई के लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो सब एक कॉम्पोजिट रूप में जाकर कीव पर धावा बोलने की तैयारी में है। जो अभी तक आपने थोड़ी देर तक देखा कि कुछ डिले हुआ या पिछले 1-2 दिनों से तीन दिनों से इनफैक्ट कीव की बाहर पेरिफेरी पर जो ये सेनाएं रुकी हुई थी, वो उस चीज़ के लिए इस वक्त का इंतजार कर रही थी। राइट टाइम, यस, तो वक्त का इंतजार था, लेकिन वो वक्त अब आ चुका है। अब असॉल्ट शुरू हो चुका है। कीव को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है और रूस के टैंक यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि एक और कीव पर एयर स्ट्राइक हो रही है तो दूसरी ओर टैंक के जरिए भी हमले की कोशिश की जा रही है। हम आपको लगातार इमेजेस दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ बढ़ रही है सेना और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं काफिला कितना लंबा है। यूक्रेन पर रूसी सेना कहर बरपा रही है। लगभग हर शहर पर रूसी फौज बमबारी कर रही है और आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस वक्त हमला भी हो रहा है और साथ ही कौन कौन से वो इलाके हैं जिस पर कब्जा हो चुका है। जो आपको यहां पर येलो यानी कि पीले रंग की जो आपको जगह दिख रही है वो रूस के पास है। और इसके अलावा जो दूसरी आप देखिए ब्लिंक जहां पर कर रहे हैं, आपको वहां पर गोले जो दागे जा रहे हैं, समझिए कि वहां पर इस वक्त लड़ाई चल रही है। तो यह बताता है मैप की आखिरकार किस तरह से अलग अलग इलाकों से इस वक्त कीव पर हमला हो रहा है। हमारे साथ देवनाथ सर है। देवनाथ सर, एक बात बताइए, छोटा सा आंसर चाहूंगा कि हम लोग कह रहे हैं कि यहां पर अब एयर अटैक होने जा रहा है। ये एयर अटैक पहले क्यों नहीं हुआ? अब पहले के एयर अटैक और अब के एयर अटैक में क्या फर्क होगा, क्योंकि अब शहरों को खाली किया जा चुका है? जी हाँ अमित, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। एयर अटैक इससे पहले क्यों नहीं हुआ? इसकी काफ़ी सारी वजह हैं। एयर अटैक का सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट होता है वो दुश्मन के मोरल पर पड़ता है, लेकिन साथ साथ में एयर अटैक जो है वो उससे अक्सर कोलेटरल डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो रूस के रक्षा मंत्री ने आज से 3 दिन पहले ही सबसे पहले कीव के लोगों को बताया कि वह शहर खाली कर दें ताकि जब रशियन एयरफोर्स एयर अटैक करे तो कोलेटरल डैमेज यानी सिविलियंस का नुकसान कम से कम हो। एयर अटैक को डिले करने का एक और रीज़न ये है कि देखिए, ये समझना पड़ेगा कि पुतिन जो हैं वो पूरे यूक्रेन में जितनी इंस्टॉलेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, उनको पूरी तरह ध्वस्त नहीं करना चाहते। जैसे आज उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कब्जा किया, बहुत सोची समझी रणनीति के अंतर्गत किया। उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट को चारों तरफ से घेरा, उसके जो छोटे छोटे संयंत्र हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, ट्रेनिंग एरिया है, उस पर फायर किया। बड़ी खबर आ रही है मनीष के पास, एक बड़ी खबर है सर, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। मनीष, इस समय कीव के पास नोवोडोर में रूसी टैंक पहुंच गए हैं।
जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही थी दरअसल वो एरियल तस्वीरें थी, साथ में ग्राउंड मूवमेंट दिखाई दे रहा था। और इस समय की एक और बड़ी खबर, कीव के पास नोवोडोर इलाके में रूसी टैंक, उनके आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड कॉलम, और ये इस समय रशियन आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अब चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है और ये ऑफिशियली रिलीज किया गया है रशियन फोर्सेस के द्वारा। आप सामने देखें तस्वीरों में जो रशियन फोर्सेस हैं, जो आप एक फ्लाई थ्रू देख रहे थे जिसमें लंबा काफिला था, अब वो धीरे धीरे कीव की तरफ बढ़ रहा है, जहां लिथैलिटी के तौर पर बिल्कुल मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के हिसाब से आरटी गन्स का इस्तेमाल करके, साथ में फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके पूरे कीव के जो वाइटल इंस्टॉलेशन, डिफेंस बिल्डिंग, डिफेंस इंस्टॉलेशन, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन विंग, उनको ध्वस्त किया। तो अब चारों तरफ से घेराबंदी करने के लिए धीरे धीरे रशियन फोर्सेस कीव की तरफ पहुंच रही है और ये इस समय नोवोडोर की तस्वीर है। नोवोडोर की तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहां पर फोर्सेस कैजुअल तरीके से सड़क पर घूमती हुई नजर आ रही हैं। ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश है कि दे आर देयर एंड इन कंट्रोल, क्योंकि इस तरह से अधिकारी सड़क पर वॉक करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे वॉर जोन में। लेकिन अगर वो ये कर रहे हैं तो आप समझिए कि वो क्या संकेत देना चाह रहे हैं। अब अपने गेस्ट विंग कमांडर साहब से पूछना चाहेंगे, सर इन तस्वीरों को एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, एब्सोल्युटली इस तमाम घेराबंदी और इतनी तैयारियों के बाद, ये तो हम खैर अभी कीव शहर के अंदर का नहीं लेकिन उसके आसपास के इलाके की बात कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है या जिसको जोन ऑफ कंट्रोल कहते हैं वो किस तरह से नैरो इन होता जा रहा है। फाइनल एम, जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने बताया है कि जो सरकार है या प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है उनको चेंज करके नई प्रो रशियन रिजीम को वहाँ पे इंस्टॉल करना, तो ये घेराबंदी फाइनली जाके कॉन्सेंट्रेट होकर कीव के अराउंड जाएगी। और इसी तरह की पिक्चर्स जब अल्टीमेट दौर में हम पहुंचेंगे तो देखने को मिलेगा कीव के अंदर भी ये सेना और इनके अधिकारी इसी तरह से घूम रहे हैं। देवनाथ सर से ले लेते हैं। आपको ध्यान होगा कल यहीं से आसपास की तस्वीर आई थी जहां पे जो रशियन फोर्सेस के लोग थे वो लोगों को खाना भी दे रहे थे, सिविल लोगों को खाना दे रहे थे। अच्छा देवनाथ सर। हाँ जी हाँ अमित, आपने बहुत सही तरीके से इसको जानकारी दी। देखिए, अब जैसे जैसे रूस की फौज कीव के पास आ रही है, कीव के सबर्ब्स में अंदर घुस रही है और शायद 2 दिन के बाद वो कीव के सिटी सेंटर में भी जाएं, सबसे बड़ी दुविधा जो है रशियन फौज को मालूम है कि सिविलियंस उनका विरोध ना करें। इसीलिए रूस की जो फौज है वो सिविलियंस के साथ मिलकर उनका दिल और दिमाग जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिविलियंस को खाना दे रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं, उनको मेडिसिन अवेल करा रहे हैं, ताकि आपने सही बोला है कि जंग तो जीतनी है जिसमें आपको अपने पावर का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको लोगों का दिल भी जीतना है। यानी कि ना सिर्फ आपको ये देश जीतना है बल्कि लोगों का दिल जीतना है, तभी आप अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। और यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस का हमला जारी है। रूस ने कई इलाकों में बमबारी की है, कई इमारतों में आग निकल गई है और आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम पहुंच रही है। वहीं रूस के हमले के बाद बर्बादी का जो मंजर है वो आपके दिल को दुखी कर देगा, क्योंकि जो तस्वीरें आती हैं आप तबाही देखते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर है कि अब रूस ने जो मेन इंस्टॉलेशन थे, चाहे वो वहां के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो, चाहे उनके वहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो या फिर बड़े बड़े वेयर हाउसेज हो, उनको उन्होंने तबाह करना शुरू कर दिया। शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो पूरी तरह से इस शहर को, इसके आसपास के इलाके को सैनिटाइज करना चाहते। वो चाहते हैं कि लोग यहां से छोड़कर चले जाएं, जिससे कि उनका जो सबसे बड़ा मकसद है कि इस पूरे इलाके पे एक बिना किसी ज्यादा खून बहाए कब्जा कर लेना, वो रह सकता है। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, कीव में जिस तरीके से मिसाइल अटैक हुआ और उसके बाद की बर्बादी दूसरी तस्वीर में देखी जा रही है। यानी अब हमले की इंटेंसिटी बढ़ी है, तो तस्वीरें अब वो भी आ रही हैं कि हमले के बाद का मंजर क्या है। जिस तरीके से एक के बाद एक क्षतिग्रस्त इमारतें हमें नजर आ रही हैं, वो इंटेंसिटी बता रही है। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि राजधानी कीव से महज 20 किलोमीटर दूर रूस ने एक कॉस्मेटिक कंपनी के वेयरहाउस पर मिसाइल अटैक किया है। इस हमले के बाद यह कंपनी पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हमले के बाद वेयरहाउस से काला धुआं उठ रहा है। इसके अलावा पूरा हाईवे ब्लॉक हो गया है। कहा जा रहा है कि एक कॉस्मेटिक कंपनी का वेयरहाउस था और वहां से काला धुआं निकल रहा है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि रशियन इंटेलिजेंस के पास यह जानकारी थी कि नहीं ये कॉस्मेटिक वेयरहाउस है या कोई और वेयरहाउस है, लेकिन हां, वेयरहाउस के तौर पर जरूर आइडेंटिफाई किया गया होगा। देखिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस समय सबसे ज्यादा तेज चल रहा है।
पूरा यूक्रेन वर्सेस रशिया की लड़ाई में। और हम आपको यह भी बता दें, जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल वो इंडस्ट्रियल हब है और वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बेहद करीब है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।